हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में हम करंट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो मुद्दे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रामानुजन पुरस्कार 2023, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, उसके बारे में जानेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो सके, इसका लाभ सभी उठा सकें। और अगर आप वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी PDF मिल सके। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रामानुजन पुरस्कार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और रामानुजन पुरस्कार 2023 जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा रुइक्सियांग झांग। ये हैं रुइक्सियांग झांग जो कि अमेरिका के प्रोफेसर हैं। इनको दिया जाएगा रामानुजन पुरस्कार 2023। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर कौन है? रुइक्सियांग झांग जो कि गणितज्ञ हैं। इनको प्रतिष्ठित 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। मतलब अमेरिका के बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ हैं रुइक्सियांग झांग, उनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। घोषणा की गई है कि यह पुरस्कार उनको दिया जाएगा। तो इसके बारे में और प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? यह पुरस्कार वर्ष 2005 में सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शस्त्र द्वारा स्थापित किया गया। ये स्टार्ट किया गया 2005 में। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्ति, मतलब ये पुरस्कार जो है वो 32 वर्ष तक के जो युवा हैं, 32 वर्ष तक के युवा गणितज्ञ उनको दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार के रूप में 10,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि प्रदान की जाती है। तो अभी हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड गांव, चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, में हुआ। वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गई। इसके बाद में रामानुजन ने क्या किया? रामानुजन ने संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में पर्याप्त योगदान दिया और दीर्घवृत्तीय कार्यों एलिप्टिक फंक्शंस पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पूर्ण संख्या, हाइपर ज्यामितीय श्रेणी, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज और यूलर स्थिरांक, यूलर्स कांस्टेंट, इसके विभाजन पर भी काम किया। उनके पत्र अंग्रेजी और यूरोपीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ। भारत लौटने के बाद लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसीलिए उनके नाम पे जो पुरस्कार दिया जाता है वो सिर्फ 32 वर्ष तक के युवा गणितज्ञ हैं उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रामानुजन का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। भारत में प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती कब आती है? उनका 22 दिसंबर को जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनके और क्या योगदान है? इन्होंने कौन से सूत्र समीकरण? रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों, जिसमें समीकरण, सर्व समीकरण, इनका संकलन किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। पाई की अनंत श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल थी। उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। मतलब इनके जो परंपरागत तरीके थे उन सूत्रों के, उनसे अलग हटके उन्होंने सूत्र प्रदान किए। खेल सिद्धांत, उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामानुजन
रामानुजन की पुस्तकें। वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज़ ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक देखी थी। बाद में इसको पुस्तक के रूप में, इसी नोटबुक को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। रामानुजन संख्या, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, पूरा टाइप नहीं हुआ, इसको वैसे समझाते हैं। रामानुजन नंबर किसको कहते हैं? 1729। ये जो संख्या है इसको रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या, इस संख्या की एक खासियत है, और ये किसने बताई थी? रामानुजन ने बताई थी कि इस संख्या को दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो लिख सकते हैं इसको 10 का क्यूब प्लस में 9 की क्यूब, और एक तरीका ये है कि 12 की क्यूब प्लस में 1 की क्यूब। मतलब रामानुजन ने ये बताया कि 1729 एक ऐसी संख्या है जिसको दो तरीके से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 प्लस में 9 की क्यूब हो जाएगी 729, तो टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1729। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा 12 की क्यूब कितना हो जाएगा? 1728 प्लस 1 की क्यूब 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1729। इसलिए 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं, क्योंकि ये रामानुजन ने बताया था कि इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि दो संख्याओं के घनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। एक तो 10 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब, और दूसरा है 12 की क्यूब प्लस में 1 की क्यूब। तो ये थी रामानुजन संख्या। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।